कांग्रेस की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला ने आज न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि प्रियंका गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गई, इस पर भी वे खुलकर बोली। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी को भाई बनाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और बिना चप्पल के झोपड़पट्टी में घूमकर लोगों से मिली। साथ ही भाई का चुनावी दाव उल्टा करके दिखाने की भी उन्होंने बात कही। उर्मिला ने कहा कि गोपाल शेट्टी ने मुझे छोटी बहन बनाया है, इसके लिए मैं उनका खूब खूब आभार मानती हूँ। कहीं भूलकर से भी छोटी बहन इस चुनाव में आगे निकल गई तो बड़े भाई हमें छोटी बहन समझकर माफ कर देंगे। मैं चाहती हूँ कितनी एक मजाकिया बात नहीं लगती आपको ये कि हमें हिंदुत्व हमारा कोई और सिखाए। गवर्नमेंट चलानी चाहिए, लोगों के मुद्दों पे उनके मदद करनी चाहिए, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए, किसानों के साथ क्या करना चाहिए वो देखना चाहिए, या मंदिरों में कौन कितनी बार जाता है ये देखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता हिंदुत्ववाद पे क्या किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट है, किसी एक पक्ष का कॉपीराइट है? आपको क्या पता मैं कितनी बार पहले से जाती थी मंदिर और कोई और जाता था। और क्योंकि आपने इस मुद्दे की बात उठाई है, मुझे वाकई ये बहुत ही गंदी सोच लगती है कि जब राहुल जी भी किसी मंदिर में गए तो इन्होंने ये मुद्दा उठाया कि क्या वो हिंदू भी है। और मुझे इसी चीज़ से बहुत तकलीफ है कि कोई भी किसी के भी धर्म पे, इन सारे निजी चीज़ों पे चीज़ें डिसाइड करने वाले ये कोई नहीं होते हैं। हमें अधिकार दिया गया है हमारे संविधान से कि हम डिसाइड करेंगे। अगर मैं मंदिर में जाती हूँ तो भी उतनी ही हिंदू हूँ, और अगर मैं मेरे घर में पूजा करती हूँ तो भी उतनी ही हूँ। बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल पूछा। वो जब जाना चाहती थी तो मैंने बीजेपी के एक नेता, जिनका मैं नाम भी लेना ज़रूरी नहीं समझती, ना उचित समझती हूँ, जब वो जाना चाहती थी तभी उन्होंने कहा था अब तक तो नहीं गया, अब अचानक राम भक्त बन गए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों पे किसी एक व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। ये सब चीज़ें हम सबकी हैं और हम सबको उतना ही अधिकार है इन सब चीज़ों को करने का। सो इन सोचों से आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ भगवान के लिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश 5 वर्षों में कहाँ गया है। आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कोई विकास हुआ है तो आप मुझे बताइए इंटरव्यू के बाद, मैं ज़रूर बैठ के सुनूंगी। बहुत सारे खूबसूरत मंदिरों में जाकर आई और मुझे बुद्ध मंदिर में बहुत शांति लगी, और मैं यहाँ विश्वकर्मा मंदिर में गई, उसके बाद माया देवी मंदिर में गई। और ये सारी जगहों पे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बिना चप्पल के गई हूँ और लोगों के बीच, भारी मात्रा में लोगों के बीच गई हूँ। तो जो लोग सोच रहे थे कि मैं कहीं धूप से पिघल ना जाऊं, अब तक ऐसा हुआ नहीं। भगवान ने मेरा दिमाग और मेरे विचार और मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाया है, और उसके लिए ऊपर वाले का सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है पूरे बम्बई सिटी के सेम हैं, बेरोजगारी के हैं और घर के हैं। और मुझे लगता है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा पिछले 5 वर्षों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और घर के ऊपर, बम्बई के लोगों के घर पे ऊपर, मिलिंद जी ने भी कल के हमारी सभा में कहा है कि राहुल जी ने 500 स्क्वायर फीट रीडेवलपमेंट में सबको घर मिलने के वायदे किए हैं। सो इस वजह से हम इन पे विचार कर रहे हैं और इन्हें आगे लेकर जाने की सोच रहे हैं। मेरा दिल बहुत बाग हुआ कि उन्होंने इतने बड़े दिल से मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया है। मैं उनकी इस भावना का आदर करते हुए कहना चाहती हूँ कि कहीं भूल भाल से बड़े भैया, छोटी बहन आपसे गलती से आगे निकल गई तो उतने ही बड़े दिल से उसे माफ़ी कर दीजिए और उसे शुभकामनाएं दे देना मत भूलना उस दिन के लिए।